नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आपका अपने चैनल नॉलेज की स्टोन पर। दिस इज भव्या एंड आई विश आप लोग की पढ़ाई अच्छी, शानदार, जबरदस्त चल रही होगी। जैसे कि आप लोग लास्ट लेक्चर्स में देख चुके हैं, 2 लेक्चर हमने कवर किए थे फिलअप फॉर्मेट में नाउन एरर के, 2 लेक्चर्स कवर किए हैं हमने सेंटेंस फॉर्मेट में नाउन एरर के, और 2 लेक्चर्स होंगे जो हमारे पीवाईक्यू फॉर्मेट में होंगे, वो भी आपके नाउन एरर के होंगे। लास्ट क्लास में हमने पीवाईक्यू किया था नाउन एरर का, और ये आज की हमारी लास्ट क्लास होने वाली है आपके नाउन एरर्स की। ये फाइनल क्लास नहीं है, लास्ट क्लास है आपके नाउन एरर टॉपिक्स की। तो चलिए कर लेते हैं आज की क्लास को स्टार्ट बिना देरी कीजिए। लेके मां सरस्वती का नाम। आज की क्लास में हम कवर करेंगे पीवाईक्यूज, जो कि आप पढ़ेंगे एसएससी सीएचएसएल। अब इन क्लासेस में आप कवर करेंगे पीवाईक्यूएस, सारे आपके एसएससी ओरिएंटेड सब्जेक्ट्स के, लाइक जैसे आप सीपीओ का एग्जाम दे रहे हैं उनके पीवाईक्यूज आप कवर कर लेंगे, सीएचएसएल के कवर कर लेंगे, सीपीओ के कवर कर लेंगे, और आप एमटीएस के भी इसमें कवर कर लेंगे। कुछ पीवाईक्यूज आप इसमें एसएससी जीडी के भी आपको मिल जाएंगे। इसके अंदर आपको 2024, 2023, 2022, 2021 ये आपको 2-3 साल के पीवाईक्यूज आपको इसमें मिल जाएंगे। चलिए पढ़ लेते हैं पहला क्वेश्चन। इतने मैं क्वेश्चन पढ़ूंगी, इतने आपको इसके आंसर्स नीचे कमेंट बॉक्स में लिख देने हैं। तो चलिए जल्दी से आप इनके आंसर्स कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, इतने मैं क्वेश्चंस को पढ़ती हूँ। पहला क्वेश्चन है, आस्किंग फॉर एंड गिविंग इंफॉर्मेशंस इज एन इम्पोर्टेंट फीचर ऑफ कन्वर्सेशंस। अच्छा साथियों, ये तो आपको सेंटेंस पढ़ के ही क्लियर हो गया होगा कि आपका इसमें क्या नाउन एरर होने वाला है। वेरी इजी, वेरी सिंपल, 1 सेकंड का है, इंफॉर्मेशन ना हटा के आपका इसका एरर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज गिवन इंफॉर्मेशन। अच्छा एक बार और एक्सप्लेन कर दूं, धीरे से अच्छे से एक्सप्लेन कर दूं मैं इसको। इज है सिंगुलर की बात हो रही है, इंफॉर्मेशन आपका प्लूरल था, तो प्लूरल ना आके अपने वर्ब के अकॉर्डिंग हम इस वाले को चेंज कर लेंगे, जो कि प्लूरल सिंगुलर आपका जो इज है वो सिंगुलर है, तो इंफॉर्मेशन भी आपका सिंगुलर होना चाहिए, इसलिए हम इसमें ऑप्शन कर देंगे ऑप्शन नंबर ए, दैट इज गिविंग इंफॉर्मेशन। अगर इस ऑप्शन में आप पाते कि अगर इस वाले ऑप्शन में आपको ये वाला लिखा दिखता तो इसमें ये एरर होता ही नहीं, फिर आप नो एरर आपका अपना कंप्लीट कर सकते, लेकिन अभी तो इसमें एस गिवन है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए, जिसमें आपका एरर आप फाइंड आउट कर लेंगे। मूव टू क्वेश्चन नंबर 2। ये आपका होमवर्क क्वेश्चन था, टिप, ये आपका होमवर्क क्वेश्चन था जो कि मैंने लास्ट क्लास में आपको होमवर्क दिया था। जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बता दीजिए, जैसे कि आप लोग लास्ट क्लास में भी लिख चुके हैं, तो जल्दी से मुझे इसका कमेंट बॉक्स में आंसर बताइए कि इसमें आप कौन से पार्ट में अपना एरर फाइंड आउट कर लेंगे। इसमें आपका एरर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज वन ऑफ। अब मुझे इसका रीजन आप कमेंट बॉक्स में ही बताएंगे, या फिर इसका रीजन आप मुझे मेरे चैनल पर बताएंगे, जैसे कि मैं पहली वीडियोस में अपना व्हाट्सएप ग्रुप बता चुकी हूँ। अच्छा सबसे मेन बात मैं अभी ही डिस्कस नहीं कर पाई थी आप लोगों को, मैं यहाँ पर लास्ट क्लास में शेयर कर दूंगी आपको, और आप लोगों को लास्ट में जब भी क्लास एंड होगी तो आपको 2 QR कोड मिल जाएंगे, जिसके थ्रू आप मेरे से 24 आवर इंटरेक्ट हो सकते हैं मेरे व्हाट्सएप चैनल पर, जिसमें आप अपना कोई भी ग्रुप हो, आपका कोई भी आपका डाउट हो, किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड हो, अगर आपको कोई भी सब्जेक्ट में डाउट होता है और टीचर से कनेक्ट करके मैं उन सभी के आपको आंसर्स उस ग्रुप में भी शेयर कर दूंगी। स्पेशली अगर आपको इंग्लिश से या फिर आपको साइंस से डाउट होता है, जो कि क्लासेस में स्टार्ट करने वाली हूँ 1 अगस्त से, वो अगर आपको उस रिलेटेड कोई भी डाउट होता है तो वो आप मुझे उस ग्रुप में शेयर कर सकते हैं। मैंने 2 ग्रुप बनाए हैं, एक ग्रुप बनाया है मैंने ओनली फॉर गर्ल्स, एक ग्रुप बनाया है मैंने ओनली फॉर बॉयज। इस पीपीटी में मैं थोड़ा लगवाना भूल गई हूँ, बट कोई नहीं, मैं क्लास के लास्ट में एक फोटो अपलोड करा दूंगी उस पूरे QR कोड का, प्लीज याद से उसको ज्वाइन कर लीजिए। जो जिस जेंडर का है उसी ग्रुप में आप ज्वाइन करें, मिसमैच ना करें, खिचड़ी बिचड़ी ना पकाए, गर्ल हो गर्ल वाले ग्रुप में ज्वाइन करें, बॉयज हो बॉयज वाले ग्रुप में ज्वाइन करें। बैक टू आवर क्लासेस, बैक टू आवर क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 2 आपका डी वाले ऑप्शन में एरर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, that is playing in the park is the one of the thing that small children really love। इसमें आपका कौन से पार्ट में एरर हो जाएगा, ये तो आप लोगों ने देखते ही पहचान लिया होगा, क्योंकि ये पढ़ चुके हैं आप आपकी प्यारी कविता मैम की क्लासेस में। तो बहुत इजी, बहुत इजी, बहुत इजी, वन ऑफ द थिंग में आपका एरर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। जानिए इसके पीछे का रीजन। बच्चे जब आप वन ऑफ द यूज करते हैं ना, तो आप यूज कैसे करते हैं, वन ऑफ द, बहुत सारे में से एक, बहुत सारे में से एक,
कैसे आप यूज करते हैं वन ऑफ द को, आप कैसे यूज करते हैं, बहुत सारे में से एक, बहुत सारे में से एक की बात हो रही है, तो फिर कहने का मतलब प्लूरल में से एक सिंगुलर की बात हो रही है, तो थिंग्स, क्यों, क्योंकि बहुत सारे में से हमें एक बताना है, तो यहाँ पर आपका थिंग ना के आप यहाँ पर यूज कर लेंगे थिंग्स। यहाँ पर आपका अगर मैं बोलूं करेक्ट फॉर्मेशन क्या होने वाला है, तो आप यहाँ पर यूज कर लेंगे थिंग्स, एरर आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, दैट इज वन ऑफ द थिंग। मूव टू क्वेश्चन नंबर 4, दैट इज विदाउट द ग्रीन हाउस इफेक्ट अर्थ टेम्परेचर वुड बी बिलो फ्रीजिंग। इसमें आप क्या कर लेंगे, यहाँ पे अर्थ ना आके यहाँ पे अर्थ आएगा आपका ये वाला, क्यों, क्योंकि अर्थ का टेम्परेचर, ठीक है। होप सो ये क्लियर हो गया होगा, मैं पहले क्लासेस में भी आपको इसको काफी डिटेल में समझा चुकी हूँ कि आपका कैसे पॉसिबल होगा, कैसे आप यहाँ पे अर्थ ना करके आप कैसे यहाँ पे अपस्ट्रॉफी वाले यूज करेंगे, वेरी इजी, तो मैं आपको पहले क्लासेस में भी समझा चुकी हूँ। Move to question number 5, that is she speaks very highly of both her daughter-in-law. I think ये भी आपका होमवर्क क्वेश्चन था, इसमें एरर आ जाएगा आपका इस वाले पार्ट में, क्यों, क्योंकि मैंने बताया था लॉज नहीं होता है, डॉटर के साथ आपका एस जुड़ता है, तो इसमें आपका एरर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज daughter-in-law. Move to question number 6, that is many female mammals including rabbits and cat ovulate only when they met. इसका मुझे जल्दी से मुझे आंसर कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, जल्दी से बता दीजिए कि इसमें कौन सा वाला आप एरर चूज करें। इसमें प्यारे साथियों कोई एरर नहीं है, ये ऑटो राइट है, ये ऑलरेडी आपका करेक्ट क्वेश्चन है, इसमें आपको कोई एरर चूज नहीं करना है। अच्छा, मैंने ना बहुत सारे एग्जाम्स को बहुत सारे बच्चों को जैसे एनालाइज किया है, मेरे पास कुछ बच्चों के, मेरी इंस्टाग्राम आईडी है आई भव्य देवतिया, उसमें बहुत सारे बच्चों के मेरे पास कमेंट आते हैं कि मैम हम लोग चूज तो कर लेते हैं, हम लोग तो नो एरर वाला ऑप्शन ही चूज नहीं करते। अच्छा, ऐसे भी बच्चे होते हैं जो क्वेश्चन पढ़ के मतलब उन्हें लगता है अगर एरर दिया है पेपर में तो एरर होगा ही होगा, ऐसा नहीं है। अगर क्वेश्चन में एरर दिया है और आपको अगर क्वेश्चन दिखता है जहाँ पे आपको नो एरर लिखा हो तो उस पर भी ध्यान दीजिएगा, हो सकता है क्वेश्चन में नो एरर भी गिवन हो। तो ये आप लोगों का जस्ट एक आप लोगों की एक मिथ बनी हुई है कि क्वेश्चन में अगर क्वेश्चन में कोई क्वेश्चन पेपर में कोई क्वेश्चन दिया है तो हो सकता है उसमें नो एरर हो ही ना, तो बच्चा अगर ऑप्शंस में नो एरर दिया है तो हो सकता है क्वेश्चन में कोई गलती हो ही ना, आपका क्वेश्चन ही सही हो सकता है एग्जामिनर ने आप लोगों को घुमा दिया हो, एग्जामिनर ने आप लोगों का दिमाग का सेंस देखा हो, आप लोग का एज अ टेस्ट देखा हो कि आप लोग चूज कर पाते हैं अच्छा आंसर या नहीं कर पाते। तो अगर आप लोगों को नो एरर ऑप्शन में दिख जाता है तो एक बार जस्ट फॉर अ सेकेंड, जस्ट फॉर अ सेक आप इसको ध्यान दीजिएगा कि हो सकता है उस क्वेश्चन में नो एरर भी हो। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 6। मूव टू क्वेश्चन नंबर 7, दैट इज एंड फॉर द सेक्स, एंड फॉर द सेक्स। अभी अगर आप लोगों ने ध्यान से मेरी बात सुनी होगी तो मैंने अभी ये वाला वर्ड अभी आपको यूज किया, फॉर द सेक। बच्चा फॉर द सेक्स नहीं होता है, फॉर द सेक होता है। अभी जस्ट अ फ्यू सेकेंड एगो मैंने अभी यही वाली फ्रेज यूज करी है, अभी मैंने बोला था ना फॉर द सेक, अभी मैंने यूज किया। अगर आप लोगों ने ध्यान दिया होगा तो आप लोगों ने जस्ट अ सेकेंड में आप लोगों ने बता दिया होगा कि मैम इसमें एरर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज एंड फॉर द सेक्स, क्योंकि सेक्स नहीं होता सेक होता है। दिस इज क्वेश्चन नंबर 7। मूव टू क्वेश्चन नंबर 8, दैट इज they had to wait for the luggages to be put into the cab before they themselves got into it। अब मुझे इसमें बताइए इसमें आप कहां पर एरर फाइंड आउट करेंगे प्यारे साथियों, इसमें फाइंड आउट हो जाएगा एरर लगेजेस। बच्चा लगेज ऑलरेडी एक अनकाउंटेबल नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन को दोबारा कोई प्लूरल मत बनाइए, अनकाउंटेबल नाउन ऑलरेडी प्लूरल होता है, इसको दोबारा एस या एस इसमें नहीं जोड़ा जाता, इसमें आपका एरर हो जाएगा जो कि लगेज है, लगेजेस नहीं होता है लगेज होता है, तो इसमें आप एरर फाइंड आउट कर लेंगे, दैट इज ऑप्शन नंबर बी फॉर द लगेजेस। अगर इसमें होता फॉर द लगेज, अगर ही नहीं दिया होता तो इसमें आपका नो एरर हो जाता है, लेकिन अगर यहाँ पे ऑप्शन में दिया है लगेजेस है तो आपका ऑप्शन में भी सही हो जाएगा। Move to question number 9, that is whatever a writer puts into a story probably comes with his own life experience। अच्छा मुझे इसमें बताइए इसमें आप कहां पर एरर चूज करेंगे। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो रहे होंगे मैम इसमें तो नो एरर है, हाँ करेक्ट,
नो एरर ऑप्शन में तो दिया है, बट क्या नो एरर हो भी सकता है? चलिए सोचिए, मैं कुछ सेकंड्स आप लोगों को दे रही हूँ, आप इसमें सोचिए आप लोग कौन सा ऑप्शन इसमें टिक करने वाले हैं। अगेन आई एम रीडिंग क्वेश्चन। Whatever a writer put into a story probably comes with his own life experience. मैं बोल्ड कर चुकी हूँ, एरर कहाँ पर है, तो मुझे ये ना बोले कि इसमें एरर नहीं है। बच्चा है विद ना, अगर आप मुझे जल्दी से, अच्छा एरर मैं फाइंड आउट करा रही हूँ, पर मुझे आप लोग कमेंट बॉक्स में ये बताएंगे कि इस वाले क्वेश्चन में विद ना आकर आप कौन सी वाली प्रोपोजिशन आप इसमें यूज करेंगे। ये आपका होमवर्क होने वाला है, इसका ध्यान से मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर बताइएगा कि इसमें विद ना होकर आप यहाँ पर क्या यूज करने वाले हैं, जो ये क्वेश्चन नो एरर का फॉर्मेट बन जाए। अगर आप लोगों का आंसर सही होता है देन वेल एंड गुड, अगर आप लोगों का आंसर गलत होता है, अगेन आई एम सेइंग, मैं एक टेलीग्राम मैं एक व्हाट्सएप चैनल बना रही हूँ जिसमें मैं आप लोगों को ज्वाइन करने का मौका दे रही हूँ, उसमें आप मुझे ये वाले क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। अगर किसी का गलत होता है तो मैं वहां एक्सप्लेन कर दूंगी, और अगर आपका गलत नहीं होता है देन वेल एंड आप अच्छे जा रहे हैं। तो इसमें आपका एरर हो जाएगा विद वाले उसमें, जो कि ऑप्शन नंबर ए, with his own life experience. Move to question number 10, that is, I do not like to read these kind of novels. इसमें बताइए इसमें आप कहाँ पर एरर फाइंड आउट कर देंगे। अच्छा साथियों, अगर आपने अच्छे से मेरे लेक्चर्स को, अगर आपने अच्छे से मेरे प्रीवियस लेक्चर्स को कवर किया है, अगर आपने अच्छे से कविता मैम के लेक्चर्स को कवर किया है, तो आप विद इन अ सेकंड मुझे बता देंगे मैम यहाँ काइंड्स ना होगा, ये वाला एरर हो जाएगा। और अगर मैं बोलूं इसको सही करिए, तो आप दो प्रकार से इसको सही करेंगे, जानिए कैसे। अगर आप बोले मैम अगर ये इसको मैं सही फॉर्मेट लिखूं तो मैं लिख सकती हूँ दिस काइंड, और अगर मैं अनदर फॉर्म लिखूं इसकी सही करने के लिए, तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं, अगर मैं इसकी अनदर फॉर्म लिखूं कि इसको आप कैसे सही करेंगे, तो आप लिखिए इसको these kinds। मैम ये जो काइंड है ये इसके अकॉर्डिंग बदला जाएगा, ये जो काइंड है ये इसके अकॉर्डिंग बदला जाएगा। अगर यहाँ these है तो यहाँ का प्लूरल आएगा, और अगर यहाँ this होता तो आपका सिंगुलर आ जाता। वेरी इजी, बहुत इजी कॉन्सेप्ट है। होप सो आप सभी के दिमाग में ये बढ़ चुकी होगी बात, ये अच्छे से आप लोग को वेल एंड अंडरस्टूड हो गई होगी कि यहाँ पे कौन सा वाला कॉन्सेप्ट यूज हुआ है। क्वेश्चन नंबर 11, दैट इज टेलीकॉम इज वन ऑफ द इंडियाज ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड सक्सेस स्टोरीज। यहाँ पर आपका एरर मिल जाएगा इंडियाज में, और मुझे बताइए यहाँ पर एरर किस चीज का है। बच्चा यहाँ पर एरर है आपका अपॉस्ट्रोफी का, यहाँ इंडियाज ना होकर यहाँ पे आपको जाएगा इंडियाज। देखिए कैसे, यहाँ पे आपको एरर है इस वाले ऑप्शन में इंडियाज। ध्यान दीजिएगा, एरर आपको किसी भी फॉर्मेट में मिल सकता है, यहाँ एरर है आपका अपॉस्ट्रोफी का। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। होप सो आप अपने क्वेश्चन पे एक ना एक क्वेश्चन तो आप लोगों को मिलेगा ही जिसमें आप अपॉस्ट्रोफी का एरर आपको क्वेश्चन पेपर में आप फाइंड आउट कर लेंगे। तो यहाँ पर आपको एरर मिल जाएगा अपॉस्ट्रोफी का, इंडियाज ना होकर यहाँ पे ये वाला वर्ड होना था, लेकिन इसकी बिहाफ पे ये वाला वर्ड दिया हुआ है, तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। इसमें आपका एरर है इस वाले ऑप्शन में। नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 12, दैट इज Uttar Pradesh accounts for about 16% of the country population. Uttar Pradesh accounts for about 16% of the country population. Country ना होकर apostrophe s लगा दीजिए तो इसका आपका सही बन जाएगा, लेकिन क्वेश्चन में apostrophe s गिवन नहीं है, तो फिर आपका एरर हो जाएगा इस वाले पार्ट में, जो कि है आपका ऑप्शन नंबर बी। लेकिन एस आपका गिवन नहीं है, तो एस लगाएंगे नहीं, इसको सही करेंगे। रॉन्ग फॉर्मेट ये है, अगर इसकी सही फॉर्मेट लिखनी है तो आप इसको ऐसे लिख देंगे कंट्रीज, कंट्री की पॉपुलेशन। ये जो अपॉस्ट्रोफी एस है ये किसकी साउंड देता है, का की के, कंट्री की पॉपुलेशन है, तो इसलिए आप इसमें अपॉस्ट्रोफी एस लगा देंगे। मूव टू क्वेश्चन नंबर 13, दैट इज द बेबीज फेसेस आर एक्सप्रेशनलेस and their pupils aren't visible, which gives the appearance of lifelessness and deadfulness. Babies, एक बेबी का फेस है, एक बेबी का फेस है, मेरा फेस है, मेरा एक फेस है, दो फेस है, मेरा एक फेस है, तो यहाँ पर आप क्या बात करेंगे, आप फेसेस करेंगे या फेस करेंगे। आई रिपीट, मेरा कितने फेसेस है, मेरा एक फेस है, मेरा एक फेस है,
तो यहाँ पर बात करेंगे एक मुंह की, ना कि बहुत सारे मुंह की। बेबीज फेस, भव्यास फेस, तो यहाँ पर आप बात करेंगे भव्या का चेहरा, भव्या का फेस, बेबी का फेस। तो यहाँ पर फेसेस ना करके यहाँ पे आप कर देंगे फेस। एरर है आपका इस वाले पार्ट में, जो कि आपका है ऑप्शन नंबर डी, द बेबीज फेस आर एक्सप्रेशनलेस। तो आपका फेसेस ना होकर आप यहाँ पर फेस कर देंगे। ध्यान दीजिएगा, मैं साथ ही साथ आपको करेक्ट फॉर्म भी बताती जा रही हूँ, हालांकि इसकी कोई नीड नहीं है, देयर इज नो एज सच एज नीड फॉर दीज करेक्ट ऑप्शंस व्हिच आई एम सेइंग, लेकिन मैं फिर भी आपको बता रही हूँ कि इसका सही फॉर्मेट क्या हो जाएगा। तो इसका फेसेस ना होकर अगर यहाँ फेस होता तो ही आपका सही हो जाता। दिस वॉज आवर लास्ट क्वेश्चन, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था आज की क्लास में, हमें बस इतने ही क्वेश्चन डिस्कस करने थे। मिलते हैं कल अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर। नेक्स्ट टॉपिक में हम पढ़ने वाले हैं प्रोनाउन। नेक्स्ट टॉपिक में हम पढ़ने वाले हैं प्रोनाउन, जो कि आपको सेम फॉर्मेट में पढ़ाया जाएगा। 2 क्लासेस आपकी फिलअप फॉर्मेट में होंगी, 2 क्लासेस आपकी सेंटेंस फॉर्मेट में होंगी, 2 क्लासेस आपकी पीवाईक्यू फॉर्मेट में होंगी। ये मैं आपको डिस्कस कर दूंगी, ये मेरे द्वारा पढ़ाया जाएगा या फिर ये आपकी कविता मैम के थ्रू पढ़ाया जाएगा, ये मैं आपको डिस्कस कर दूंगी। बट ध्यान रखिएगा, नेक्स्ट क्लास में हम मिलेंगे प्रोनाउन की क्लास में। और साथियों, मेरी क्लास साइंस की जो स्टार्ट होने वाली है 1 अगस्त से, दिल्ली पुलिस सीरीज दैट इज परिणाम सीरीज, उसमें ज्वाइन होना ना भूलिएगा। वही साथ ही ज्वाइन हो उस सीरीज में जो आप लोग दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे हैं। तो प्यारे साथियों, मेरे प्यारे सिपाहियों, मेरे दिल्ली पुलिस के सिपाहियों, जो भी आप लोग तैयारी कर रहे हैं उस सीरीज में, वो लोग मुझसे जुड़ना ना भूलें। 1 अगस्त से शाम 5 बजे अपनी साइंस की क्लासेस में अपनी प्यारी भव्य मैम के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।